आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो कि है लाइट। इसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले तो देखेंगे लाइट क्या है, लाइट की डेफिनेशन क्या है। लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट एक ऊर्जा है जो कि हमें दृष्टि प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे हम तो आँखों से देखते हैं, तो यहाँ लाइट की बात कैसे आ गई। देखिए और सोचिए, आपके पास आँखें हैं, बिल्कुल सही सलामत, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बिल्कुल अंधेरा सराउंडिंग में, मतलब एब्सोल्यूट डार्कनेस जिसे कहा जाता है, एक भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, उसमें अगर आपको रखा जाए, तो क्या आप देख पाएँगे? नहीं, आप नहीं देख पाएँगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ आँखों का सही सलामत होना या सिर्फ़ आँखों का होना सफिशिएंट नहीं है। हमें लाइट की ज़रूरत है चीज़ें देखने के लिए और विज़न क्रिएट करने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, व्हाट डू वी नीड टू क्रिएट विज़न? इसमें पहले तो आएगा आइज़ या फिर आई आप कह लीजिए, एंड लाइट, दोनों ही चाहिए। सिर्फ आई या आइज़ होने से नहीं होगा या सिर्फ लाइट होने से भी नहीं होगा, दोनों ही चाहिए विजन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज़ लाइट मेक अस सी एन ऑब्जेक्ट? कैसे हम लोग लाइट के सहारे या विद हेल्प ऑफ लाइट हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? तो बहुत ही आसान है इसका जवाब। ऐसे तो वन वर्ड आंसर है इसके लिए, रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ लाइट विच इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। लेकिन कैसे कैसे ये काम करता है वो हम देखेंगे। देखिए, पहले तो लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, इसको हम लोग स्टेप वन मान के चलते हैं। स्टेप टू में क्या होगा, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो है, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट enters into our eyes to produce an image of the object on the retina। जो स्क्रीन है, आंखों का जो स्क्रीन है उसे रेटिना कहा जाता है। या सिंपली कह लीजिए, ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम कहते हैं विजन, कि हम लोग देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, या फिर कह लीजिए कि 3 स्टेप्स में विजन क्रिएट होता है। पहले तो लाइट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारे आँख के अंदर घुसेंगे, एंटर करेंगे, करने के बाद एक इमेज फॉर्म करेंगे रेटिना के ऊपर, जिसको हम स्क्रीन ऑफ आई भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से विजन प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज़ ओपेसिटी? ओपेसिटी एक कह लीजिए कि पैरामीटर है या मेजर है जो ये कहता है कि एक मीडियम या मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट कितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है लाइट के पाथ में, ठीक है। कि वो अपने अंदर से लाइट को इजीली पास होने नहीं देता है, तो कितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं उसको मेजर करने के लिए हम ओपेसिटी पैरामीटर को यूज़ करते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से लाइट को पास होने ही नहीं देता है उसे हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेक। वो थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी मैं इसको नहीं लिखूँगा। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी भी आप कह सकते हैं कि एक पैरामीटर है जो ये दर्शाता है कि लाइट कितनी आसानी से एक मटेरियल या फिर एक मीडियम से गुजर सकता है। इसमें जो मीडियम है या मटेरियल है या फिर ऑब्जेक्ट है, वो लाइट को किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देता है, इजीली पास होने देता है अपने अंदर से, तो इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल ट्रांसपेरेंसी एग्जिबिट करते हैं या अलाउ करते हैं लाइट को इजीली पास करने में, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अभी जो क्वेश्चन है वो ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ज़रा सा भी पास होने नहीं देता है, तो तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओपेक नंबर 1 हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को इजीली पास होने नहीं देता है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 में मैं लिख रहा हूँ, नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी, राइट। ट्रांसपेरेंसी जो इजीली लाइट को पास होने देता है, जो भी मीडियम हो, मटेरियल हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, जो इजीली लाइट को अपने आप से या फिर अपने थ्रू पास होने देता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर आप मीडियम
मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मीडियम, मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं 1 से जंप करके 3 में चला गया। ठीक है, बीच में तो 2 स्किप हो गया, इसलिए मैंने जानबूझ के किया, डेलिबरेटली किया, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक मटेरियल आता है जिसे हम ट्रांसलूसेंट मीडियम, मटेरियल या ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट ये दोनों के बीच आता है, ये ना तो लाइट को पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करता है और ना ही पूरी तरह से पास करने देता है। इसीलिए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट पूरी तरह पास ना होने की वजह से आप क्लियरली ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का मीडियम के दूसरी तरफ जो व्यू है वो आप ठीक तरह से नहीं देख पाते हैं। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम इज समथिंग विच कम्स इन बिटवीन ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम। अभी एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि वॉल, स्टोन, फिर सेरेमिक एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अनगिनत हैं। ट्रांसपेरेंट जब भी दिमाग में आता है पहला जो आता है वो होता है ग्लास, फिर वाटर, एयर, ये सब है ट्रांसपेरेंट मीडिया या फिर मटेरियल के एग्जांपल्स। फिर आता है ट्रांसलूसेंट, बेस्ट एग्जांपल है कार्टेन। कार्टेन हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि पूरी तरह से घर अंधेरा भी ना हो और ज़्यादा रोशनी भी ना हो, अंदर आ पाए। तो कार्टेन हो गया। फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर, ठीक है। तो ये सब हो गए एग्जांपल्स ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मीडिया के। आखिर में जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ द ट्रेजेक्टरी ऑफ लाइट। ट्रेजेक्टरी, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, पहली बार सुनने को मिल रहा है। ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ है या फिर नेचर ऑफ पाथ है, किस तरह का पाथ लाइट फॉलो करता है जब वो ट्रेवल करता है, कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर जिगजैग। तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग एस्टेब्लिश कैसे करेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करता है? बहुत ही आसान है। देखिए, डे टू डे लाइफ में हम लोग शेडो देखते हैं, लगभग जितना भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उनके शार्प शेडो हमें देखने को मिलता है। शार्प शेडो तभी पॉसिबल है जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है या करेगा। एक्सप्लेनेशन के लिए एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग ओपेक मान के चलते हैं। कि ये लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसको पास होने नहीं देगा अपने आप से। जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट एनकाउंटर करते हैं लाइट, तभी देखिएगा कि शार्प शेडो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से शेड करके एक शार्प शेडो बना लीजिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही हमें एक क्लियर परसेप्शन मिला है कि स्ट्रेट लाइन ही क्यों। अच्छा, अभी ये देखिए पॉइंट सोर्स से अनगिनत रेज ऑफ लाइट लिख लेंगे। ठीक है, तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन, उसे हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये एक रे ऑफ लाइट है, अनगिनत में से हम लोग कुछ ही रेज ऑफ लाइट लेंगे। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, सिर्फ मार्जिनल ले रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं और ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो लाइट के पाथ को या फिर लाइट को रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये अपने आप से पास होने नहीं दे रहा है। अच्छा, तब तो एक शार्प शेडो बनेगा ही। लेकिन अभी भी सवाल माइंड में यही चल रहा है कि तो स्ट्रेट, इससे क्या साबित होता है, कैसे साबित होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं? देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, कर्व लाइन होता, तब क्या होता? मान लीजिए ये तो वो पहला था रे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला हम मान के चलते हैं। थर्ड वाला अगर ऐसा ना होकर स्ट्रेट ना होकर कर्व होता, इस तरह से कर्व होता, तो वो क्या होता? ऑब्जेक्ट को पार करके ऑपोजिट साइड में चला जाता। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ वाला भी ऐसे कर्व होकर ऑपोजिट साइड में चला जाता। तो लाइट अगर चला जाता ऑपोजिट साइड में, तब क्या होता? ये शेडो इतना डार्क या फिर इतना बड़ा नहीं बनता। इसमें ये शेडो के पोर्शन में लाइट आ जाता और उसके वजह से शार्प शेडो नहीं बन पाता। तो इससे यही साबित होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। अगर नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो तभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है और ऐसा वीडियो मैं बनाते रहूँगा, आपके सामने लाते रहूँगा, आपके साथ शेयर करते रहूँगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस पब्लिश होने के साथ साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।